ओके जी, अब हम थोड़ी सी बात करेंगे अपने पास फॉर्मेट सेल्स के हवाले से कि हमारे फॉर्मेट सेल्स को किस तरह से डील करना है। मेरे पास एक वर्कआउट है, मैं उसको डिज़ाइन करता हूँ। तो मैं शुरू कर रहा हूँ A1 से। याद रखिएगा, किसी भी शीट पर काम करते वक्त आपने इस चीज़ का ख्याल रखना है कि आप उसके A1 सेल से वैल्यूज़ को सिलेक्ट करें। मैंने इस वक्त 1 रो और 9 कॉलम सेलेक्ट किए हैं। ये आप नेम बॉक्स में देख सकते हैं। नेम बॉक्स के अंदर आपको वो बताता है कि कितने कॉलम्स और कितनी रोज आपने सेलेक्ट की। मैंने इन्हें सेलेक्ट किया और सेलेक्ट करने के बाद मैंने इस हिस्से को मर्ज एंड सेंटर से डील कर दिया। बेसिकली मुझे जो फाइल चाहिए उसमें मुझे 9 कॉलम्स और 10 रोज जो हैं इनमें वर्किंग करनी है। तो देखिए, मैंने ये हिस्सा सिलेक्ट कर लिया। सिलेक्ट करने के बाद मेरे पास ये जो हिस्सा है, यानी बेसिकली J और K कॉलम्स जो हैं और इसी तरह 11, 12, 13, 14 रोज जो है नीचे बॉटम में आ रही हैं, ये मुझे वर्किंग में काफ़ी डिस्टर्बेंस दे रही है। मैं चाहता हूँ मेरा इन्वायरमेंट मैक्सिमम स्क्रीन जो है वो मेरे पास शो करे। सो आप जूम ऑप्शन में जाएंगे और जूम पर क्लिक कर देंगे। जैसे ही हम जूम पर क्लिक करेंगे आपके पास जूम ऑप्शन ओपन हो जाएंगी। इस वक्त साइज व्यू साइज 100% जूम पर सेट है। अगर मैं इसको 200% करता हूँ बहुत ज़्यादा बड़ा हो जाएगा, 75 या 50 करता हूँ या 25 करता हूँ तो ये छोटा हो जाएगा। मैं काम करने के लिए डिफाइन कर रहा हूँ कि मैं फिट सिलेक्शन पे क्लिक करूँगा। जैसे मैंने फिट सिलेक्शन पे क्लिक किया, ये हॉरिजॉन्टली और वर्टिकली दोनों साइडों को देखेगा और देखेगा कि मेरे पास कौन सी सेटिंग जो है वो मोर अप्रोप्रिएट आती है। 119% उसने रिकमेंड किया है कि ये मेरा बेस्ट जूमिंग साइज या सूटेबल साइज जो है वो आता है। मैंने ओके का बटन प्रेस किया। जैसे मैंने ओके का बटन प्रेस किया, आप देख सकते हैं कि आपका वर्किंग एरिया जिसको आपने सिलेक्शन में लिया हुआ था वो विड्थ वाइज बड़ा हो गया। मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ और यहाँ पे मैं टाइप करता हूँ एज कैलकुलेटर। मैंने एज कैलकुलेटर जो है वो यहाँ पे टाइप कर दिया। बट अभी मुझे ना ये बहुत अजीब सा लग रहा है। मैं इस हिस्से को सिलेक्ट करता हूँ, ठीक है जी, और सिलेक्ट करने के बाद Ctrl+1 प्रेस करता हूँ। ऑप्शन है मेरे पास बॉर्डर की। मैंने बॉर्डर ऑप्शन सिलेक्ट कर ली। आप यही ऑप्शन स्क्रीन पर क्लिक करने के बाद यहाँ से भी सिलेक्ट कर सकते हैं। काफ़ी ज़्यादा ऑप्शंस आ रही हैं, अभी इन्हें डिटेल में डिस्कस करते हैं। बट मोर बॉर्डर पे क्लिक करने से आपके पास आपके बॉर्डर की ऑप्शन जो है वो ओपन हो जाएगी। मैंने क्लिक किया जी बॉर्डर ऑप्शन पे। हम यहाँ से बॉर्डर ऑप्शन में आ जाएंगे। आप यही ऑप्शन यहाँ से भी देख सकते हैं। मैंने बॉर्डर ऑप्शन में इस पूरे एरिया की गिर्द एक डार्क बॉर्डर अप्लाई करना है। सो आई जस्ट सेलेक्ट अ डार्क बॉर्डर। मैंने यहाँ से सिलेक्ट किया। अगर आप इस डार्क बॉर्डर को बाहर की तरफ अप्लाई करना चाहते हैं तो आप आउटलाइन पे क्लिक करेंगे। मेरे पास जितना भी हिस्सा सिलेक्शन में होगा वो डार्क हो जाएगा। हमने यहाँ से ओके पे क्लिक किया। ओके पे क्लिक करने से आप देख सकते हैं कि इस पूरे एरिया के गिर्द एक बाउंड्री आ गई है। अब मैं चाहता हूँ कि ये जो कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर के नीचे वाली ये वाली लाइन है, बॉटम लाइन, इसके ऊपर डबल लाइनिंग आ जाए। एक तो ऑप्शन है कि आप यहाँ से जाएं, आप यहाँ से बॉटम बॉर्डर अप्लाई कर दें। बट मैं चाहता हूँ कि आप ये ऑप्शंस Ctrl+1 करने के बाद ही अप्लाई करें। देखिए, मैंने सिर्फ इतना हिस्सा सेलेक्ट किया, Ctrl+1। अब आप देख सकते हैं कि जो बॉटम बॉर्डर है वो मेरे पास बिल्कुल ब्लैंक आ रहा है। मैंने यहाँ से डबल लाइनिंग सेलेक्ट की और यहाँ से मैंने रेड बॉर्डर को सिलेक्ट किया। Just want to show different colors, that's why I just click here and then press OK। आप देख सकते हैं कि उस हिस्से में मेरे पास जो बॉर्डर है वो रेड कलर में आ गई। अब मैं इस हिस्से को सिलेक्ट करता हूँ। यहाँ पर मैंने कोई भी वर्किंग लिखनी है। मैंने लिख दिया सपोज serial_number। then we set name, then we set age। और उसके बाद मैं चाहता हूँ एज के बाद मुझे डेज पता चल जाए, मुझे आवर्स पता चल जाए,
मुझे मिनट्स पता चल जाएं, मुझे सेकेंड्स पता चल जाएं, और यहाँ पर मैं उसके बारे में कमेंट्स देना चाहता हूँ। और एक और कॉलम ले लेते हैं, इसको हम लास्ट पे ले आते हैं। देखिएगा मैं इसको कट करूँगा, इसकी फॉर्मेटिंग भी साथ ही शिफ्ट हो जाएगी। एडजस्ट से यहाँ गए ताकि मेरी बाउंड्री जो है यहाँ से ख़राब ना हो। एडजस्ट गो देयर बैक, मैं यहाँ पे जाके कह देता हूँ और मिनट्स, सेकेंड्स, डेज एंड वीक्स। ठीक है जी, आप तरतीब आगे पीछे कर सकते हैं, आपकी मर्जी। थोड़ा सा जूम साइज़ हमारा जो है वो एडजस्ट नहीं है, थोड़ा सा ऑटो फिट करते हैं, छोटा करिए थोड़ा सा, ताकि आपका जो कमेंट्स का कॉलम है वो बिल्कुल पूरा आ सके। नेक्स्ट हमने क्या कहा जी, सीरियल नंबर एंटर करें। मैं यहाँ पे सीरियल नंबर 1 एंटर करता हूँ, नेम उसका मैंने हसन एंटर कर दिया, एज उसकी मैं 15 एंटर कर देता हूँ। अब मैं चाहता हूँ यहाँ फार्मूलों से कैलकुलेशन हो, लेकिन ये हिस्सा मेरा थोड़ा सा प्रोमिनेंट हिस्सा है, तो थोड़ा सा मैं इसको बोल्ड कर लेता हूँ। इसके बॉर्डर्स भी मैं लगाना चाहता हूँ, तो मैंने क्लिक किया, ये मुझे नज़र आ रहा है कि ये मेरा लेफ़्ट बॉर्डर है, ये इस वक्त डार्क है। मैं राइट साइड पर भी डार्क बॉर्डर यूज़ करता हूँ। जो अंदर की तरफ लाइनिंग है वहाँ मैं आपके सामने यूज़ कर रहा हूँ गोल्डन बॉर्डर। जब मैं ये लाइन लगाता हूँ तो बेसिकली ये इस सिलेक्शन की तमाम जगहों पर ऑटोमेटिकली लग जाती है। ये मैंने लगा अप्लाई कर दी। अब बॉटम के ऊपर मुझे फिर एक दफ़ा डबल लाइनिंग यूज़ करनी है, एंड दिस टाइम आई एम यूजिंग इट इन द डार्क ब्लू शेड। ओके, विद डबल लाइनिंग्स। ओके, जैसे मैंने ओके किया, आप देख सकते हैं कि दरमियान में मेरे पास ऑरेंज और नीचे की तरफ डार्क ब्लू शेड के बॉर्डर जो है वो आ गए हैं। मैंने एक दफ़ा फिर से अपनी वर्किंग को सिलेक्ट कर लिया और यहाँ से मैं इसका जूम साइज फिट सिलेक्शन कर देता हूँ। नेक्स्ट मैं चाहता हूँ कि मैं यहाँ पर कमेंट्स के फील्ड में कमेंट्स लिख सकूँ, लेकिन ये जो कमेंट्स हैं ये मुझे ऐसे तिरछे लिखने हैं। तो मैं यहाँ पे इसको क्लिक करता हूँ, मर्ज एंड सेंटर। मैं कहता हूँ दिस टेबल ऑन कैलकुलेशन। मैं इसको ऐसे लिखना चाहता हूँ, तो वही ऑप्शन कंट्रोल 1 बॉर्डर अप्लाई करने के बाद आप अलाइनमेंट्स में जाकर इसको नीचे से ऊपर की तरफ चेंज कर दें। अगर आप इसे इस तरह नहीं चाहते हैं तो मेरे पास यहीं पे एक और ऑप्शन थी श्रिंक टू फिट की, मैंने वो भी इसके ऊपर अप्लाई कर दी। अब आप देख सकते हैं कि सेटिंग ऐसे आ गई है। बाकी हिस्से पर मैं बॉर्डर लगाना चाहता हूँ। मुझे लेफ़्ट साइड पे बॉर्डर नहीं लगाना, मुझे बॉटम साइड पे बॉर्डर नहीं लगाना। मैंने बॉर्डर की ऑप्शन ओपन की, कंट्रोल 1, बॉर्डर्स में जाकर मुझे इन दो बॉर्डर्स को नहीं छेड़ना, दरमियान में बॉर्डर लगाना है। आई जस्ट सिलेक्ट दिस डॉटेड बॉर्डर। अब एक डार्क वन ले लेते हैं, अंदर की तरफ और डायगोनल, सॉरी हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल मैंने अप्लाई कर लिया। अगर मैं यहाँ पर बॉर्डर लगाता हूँ तो ये वाली जगह है, इस पर भी मुझे लाइट बॉर्डर ही चाहिए। मैंने ओके का बटन प्रेस किया। आप ये बॉर्डर इस पर क्लिक करके भी ले सकते हैं, आप यहाँ से भी इसे शो हाइड करवा सकते हैं। जस्ट गो देयर ओके, मेरे पास ये मेरी वर्किंग इस तरह आ गई। सो आप देख सकते हैं कि अब आपके पास जो ग्रिड लाइन है वो प्रिंटिंग में आ गई है। ये ध्यान में रखिएगा कि जो ग्रिड लाइन बॉटम के ऊपर आपको नज़र आ रहे थे, ये जो सेल्स बने हुए नज़र आ रहे थे, ये प्रिंटिंग में नज़र नहीं आएंगे। वो बॉर्डर जो मैंने अपने से परफॉर्म किए हैं वो प्रिंटिंग में नज़र आएंगे। आपकी असाइनमेंट आ गई जी, एज कैलकुलेटर, और हमने इसको सेव कर दिया बॉर्डर अप्लाई करने के बाद। मैं एक नई शीट बनाता हूँ, मैं कहता हूँ काउंट्स डेटा। ओके, आई जस्ट सेट कि मैं यहाँ पे कुछ वैल्यूज़ दे रहा हूँ। मैंने कहा 1, मैंने यहाँ पर 5 वैल्यूज़ ली, देन आई अगेन टाइप 5, और मैंने यहाँ पर भी वैल्यूज़ को ड्रैग कर लिया। आई जस्ट वांट टू शो यू समथिंग, सो आई जस्ट सेट लाइक दिस। थोड़ी सी मैं विड्थ अपनी शीट पे कम कर लेता हूँ। मेरा ये एरिया है, मेरा ये एरिया है, मेरा ये एरिया है और ये एरिया।
मैं कहता हूँ सपोज इनको ऊपर से भी मर्ज कर लेते हैं, यहाँ पर इसको अनडू, क्लिक, मर्ज, दिस। इसके ऊपर मैंने कह दिया सिंपल कैलकुलेशन या प्राइसेस, ठीक है। अब सिंपल प्राइसेस के बाद ये जो है ना, इनको मैं थोड़ा सा शो करना चाहता हूँ क्योंकि मैं एक ही शीट वक्त में 3 तरह की शीट्स बनाना चाहता हूँ। मैंने इसको सिलेक्ट किया, इसको हमने सादे से बॉर्डर्स जो हैं हम बिल्कुल लाइट बॉर्डर्स यूज़ करते हैं, बाहर की तरफ भी अंदर की तरफ भी। ओके, मैं इस एरिया को सिलेक्ट करता हूँ। इसमें क्या है कि मुझे सपोज ये मेरा क्या है, ये मेरा प्रॉफिट है, यानी अगर आप थोड़ा सा मार्जिनली प्रॉफिट रखते हैं तो आप उसकी फॉर्मेटिंग कैसे करेंगे। मैंने उसको कुछ इस तरह से शो किया कि उसकी थोड़ा सा प्रॉफिट है तो मैं उसकी फॉर्मेटिंग जस्ट लाइक दिस करता हूँ। जस्ट हेडिंग नहीं देंगे, वहाँ पर आपने सिर्फ बिजनेस पे अपनी पॉलिसीज़ में देखना होता है। अगर आप कहते हैं कि ये मेरी लॉस की एंट्रीज हैं, यानी अगर मैं इस पे जाता हूँ तो मेरे पास लॉस है, तो मैं इसको अपने हिसाब से ये इनपुट जो है वो दे देता हूँ। और अगर आप कहते हैं कि नो प्रॉफिट नो लॉस, याद रखिएगा हर ऑर्गेनाइजेशन में ये रूल बदल जाता है। सो जस्ट सिलेक्ट, और मैं इसके ऊपर क्रॉस बॉर्डर जो है वो यूज़ कर लेता हूँ। आप इस तरह देख सकते हैं कि आप कोई भी लुक जो है वो इनको प्रोवाइड कर सकते हैं। जैसे मैं इसको देखूँगा, अगर मेरी शीट पे मैंने कोई चीज़ दानिस्ता तौर पर जो है कटिंग में इस तरह शो की हुई है, इसका मतलब है कि मुझे अभी इसके ऊपर मार्जिन है। अगर मैंने इस तरह शो की हुई है तो इसका मतलब है कि मैं ऑलरेडी लॉस में हूँ, और मैंने अगर किसी चीज़ को इस तरह शो किया हुआ है तो इसका मतलब है कि मुझे कोई प्रॉफिट नहीं है, कोई लॉस नहीं है। इससे अगली नीचे वाली स्टेज ये वाली होगी और इससे ऊपर वाली स्टेज ये वाली होगी, जबकि ये मेरी एक्चुअल डीलिंग है जहाँ से मैं अपने कस्टमर से डीलिंग करता हूँ। याद रखिएगा, हम हर एक बिज़नेस में हर एक को दिखाने के लिए अलग अलग शीट्स जो है वो यूज़ करते हैं। अब मुझे इसके ऊपर कलर फॉर्मेटिंग भी चेंज करनी है। सो मैं इसी शीट की कॉपी करने लगा हूँ। देखिएगा कैसे करते हैं। इसको मैंने क्लिक किया, क्लिक करने के बाद इसको थोड़ा सा आगे मूव करें और कंट्रोल प्रेस करें। जैसे आप कंट्रोल प्रेस करेंगे आपकी शीट की एक डुप्लीकेट शीट जो है बन जाएगी। मैं इस डुप्लीकेट शीट को मैं इसके साथ 2 की बजाय कॉपी लिख देता हूँ। इस डुप्लीकेट शीट को सिलेक्ट करता हूँ। मैंने इसके ऊपर कोई और कलर देना है, कंट्रोल 1 किया। ऑप्शन है हमारे पास बॉर्डर्स के बाद फिल की, मैं सिंपल कलर इसके ऊपर अप्लाई करता हूँ। मैंने वेरी लाइट ग्रीन शेड में यहाँ से सिंपल कलर अप्लाई कर दिया। अगर आप इसी कलर को सिलेक्ट करते हैं और थोड़ा सा हॉट कलर देना चाहते हैं, सो मैं यहाँ से इसको डार्क ऑरेंज कर लेता हूँ, सॉरी डार्क ग्रीन। आई जस्ट सिलेक्ट दिस वन, ये मेरा रेड के करीब है, सो मैं इसको रेड की शेड देना चाहूँ तो आपने रेड दिया, लेकिन ये बहुत तेज़ कलर है। और अगर मैं इसको क्लिक करता हूँ तो मैं इसको कोई भी ऐसा कलर दे सकता हूँ जो मुझे शो करेगा कि ये नो प्रॉफिट नो लॉस है। तो इस तरह आप अपनी मर्ज़ी से अपने कलर्स को एडजस्ट कर सकते हैं। जिसमें एक अनदर कॉपी ऑफ दिस, मैंने इसकी एक और कॉपी बनाई। अब मैं इसी चीज़ को पैटर्न्स के साथ शो करना चाहता हूँ, तो मैं थोड़ा सा प्रोमिनेंट करता हूँ आपके लिए इसको, कंट्रोल प्लस F1 एंड देन थोड़ा सा जूम चेंज करते हैं। मैंने इसको सिलेक्ट किया, कंट्रोल 1। अगर आप इसके ऊपर कोई पैटर्न देना चाहते हैं, इट्स लाइट ग्रीन कलर, तो मैं यहाँ पर जाके पैटर्न देता हूँ, सपोज दिस वन। ओके, सो यू विल सी लाइनिंग आ गई है। अगर आपको इसके ऊपर जो है वो डॉटेड शो करना है तो आप डॉट शो कर सकते हैं। अगर आपको इसके ऊपर जो है किसी और कलर के डॉट देने हैं, मैं इस पर येलो कलर को सिलेक्ट कर लेता हूँ और इसकी लाइनिंग यूज़ कर लेता हूँ। तो आप इस तरह कर सकते हैं। अगर आप इसको सिलेक्ट करते हैं और आप इसके ऊपर कोई ग्रेडियंट कलर लगाना चाहते हैं तो फिल इफेक्ट्स में जाएं, 2 कलर आपके यहाँ पर यूज़ हो रही है ऑप्शन। आप जो भी 2 कलर लेना चाहें, मैंने एक वाइट ले लिया, एक ब्लू ले लिया, जो ऑलरेडी मेरे पास स्टैंडर्ड्स हैं। मैं कोई भी इफेक्ट लगाता हूँ, यहाँ से आप कोई भी इफेक्ट सेलेक्ट करके ओके करें, आपका ये तमाम सेल्स में इंडिपेंडेंटली अप्लाई हो जाएगा। सपोज़ मैं यहाँ पर एक और कॉपी ले लेता हूँ। मैंने इसी की एक और कॉपी यहाँ पे इस्टेब्लिश कर ली। जस्ट वांट टू शो यू फॉर्मेटिंग, कंट्रोल 1
यहाँ पर जाकर मैंने फिल इफेक्ट्स पे क्लिक किया। आप वर्टिकल देख सकते हैं, डायगनल देख सकते हैं, डायगनल डाउन देख सकते हैं, फ्रॉम सेंटर, कॉर्नर, कहीं से भी आप लाइट जो है प्रोड्यूस कर सकते हैं। ओके करेंगे तो ये आपके पास इस तरह से आ जाएंगे। तो कंट्रोल 1 की मदद से हम किसी भी डाटे को अपनी मर्ज़ी से किसी भी तरह की फॉर्मेटिंग जो है वो दे सकते हैं। कंट्रोल 1 फिल, सिंपल कलर, अगर आपने ख़त्म कर देने नो कलर कर दें, पैटर्न लगाना है पैटर्न लगा लें, और अगर आप इफेक्ट देना चाहते हैं तो आप इफेक्ट की यहाँ से ऑप्शन अप्लाई कर सकते हैं। ओके करने पर आपके तमाम इफेक्ट्स जो हैं वो ख़त्म हो जाएंगे। अगर आप बॉर्डर रिमूव करना चाहते हैं, बॉर्डर्स में नन की ऑप्शन है, यहाँ से आप बॉर्डर भी रिमूव कर सकते हैं। ओके।